हेलो एवरीवन, आज इस तरह की आईब्रो है और मैं आगे किस तरह से शेप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आईब्रो को इस तरह काट लिया है, फिर लास्ट में हमारी आईब्रो इस तरह से मैंने शेप क्रिएट किया है। यह आईब्रो का शेप जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो पूरा देखिए, तो आपको आईब्रो थ्रेडिंग का पूरा नॉलेज मिलेगा। यह हमारी पॉइंट वाली आईब्रो कंप्लीट है। इसको हमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस तरह से कस्टमर को स्टिचिंग करा ली है, अच्छे से फिट पकड़ा लिया है और आगे से मैंने इस तरह से निकालना स्टार्ट कर दिया है। डोरी का मैंने राउंड लगाया है और आगे से ही इस तरह से मैं हेयर को पकड़ रही हूँ और एक ही झटके में निकाल रही हूँ। इस तरह से हमारे कस्टमर को बहुत सारी आईब्रो है, पर हमको साफ़ करते हुए और एक एक दो दो ही हमें शेप में लेते हुए हमें निकालना चाहिए। और आप भी इस तरह से यह वीडियो रिवाइंड करते हुए देखिए और आपके भी कस्टमर को आप जो निकाल रहे हो तो अच्छे से आप शेप इस तरह से नीट एंड क्लीन क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने नीचे की आईब्रो कंप्लीट कर दी है और ऊपर की आईब्रो सबसे पहले मैंने काट ली थी और इस तरह से आगे से करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हुए हमें उनको पॉइंट वाली आईब्रो चाहिए थी, तो अच्छे से हम फोरहेड भी साथ साथ में कंप्लीट करते हुए एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। हमारे कस्टमर को पूछ लेना चाहिए कि उनको जाड़ी आईब्रो चाहिए या पतली चाहिए या मीडियम चाहिए। इस तरह से कस्टमर को अगर मीडियम आईब्रो चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा हेयर नहीं लेने चाहिए और थोड़े थोड़े से हेयर लेते हुए इस तरह से हमें करना चाहिए। जो हमारी लास्ट की जो आईब्रो है उसे क्रिएट करना है तो हमें डोरी का एंगल किस तरह से रखना चाहिए, हमें इस तरह से एक धागे को मुंह में रखना चाहिए और ऊपर की साइड फोरहेड की साइड हमारे उंगलियों का मूवमेंट रखना चाहिए और अच्छे से हमें निकालते हुए पॉइंट को बचाते हुए मैंने पॉइंट वाली आईब्रो क्रिएट कर दी है और साथ साथ में फोरहेड भी कर दिया है। अब मेरी आईब्रो दूसरी आ गई। मैंने सबसे पहले काट लिया, फिर इस तरह से धागे को आईब्रो जहाँ निकालनी है वहाँ पे मैं फंसा रही हूँ धीरे से। देखिए कि मैं आईब्रो के अंदर इस तरह से डोरी को ले जा रही हूँ और अच्छे से जो हमें निकालने हैं उसी को ही फंसाते हुए एक जगह बना रही हूँ। यह जगह बनाते हुए हमारे जो हेयर के जो एक्स्ट्रा हेयर है वो हम 5 6 7 भी निकाल सकते हैं, पर जो अगर आईब्रो में हमें शेप बनाना है तो हमें थोड़े थोड़े ही निकालना चाहिए। अगर जो मेरे जैसे आप बहुत समय से आईब्रो कर रहे हैं तो मेरे जैसे ज़्यादा भी हेयर लेते हुए आईब्रो क्रिएट कर सकते हैं, पर जो आप बिगनर्स हैं तो आपको ज़्यादा हेयर नहीं लेने चाहिए, तो हमें अच्छे से ध्यान से करना चाहिए। और हमारे नीचे की आईब्रो इस तरह कंप्लीट हो जाने के बाद हम ऊपर से निकाल रहे हैं और इस तरह से देखो मैंने पूरा ही फंसाया है, फिर एक ही झटके में मैंने पूरा ही निकाल दिया। पर आप कभी भी इस तरह से पूरा ही नहीं निकालना, आपको जो डोरी में पकड़ हो तो ही इस तरह से निकालना, नहीं तो आपकी आईब्रो में खांच आ सकती है। इसलिए आप दो तीन ही बाल निकालिएगा और इस तरह से आईब्रो के नज़दीक जो ले जाना है तो अच्छे से हमें पहले फंसा लेना चाहिए इस तरह से और फिर एक ही झटके में निकाल लेना चाहिए। यह हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया है। फिर लास्ट में हमारे पीछे की आईब्रो इस तरह से क्रिएट हो गई है और यह आईब्रो ऑलमोस्ट डन हो गई है। यह आईब्रो का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये फाइनल रिजल्ट। थैंक यू, आपने जो यह वीडियो पूरा देखा है तो आपको बहुत ही नॉलेज यूज़फुल होने वाला है और आपको सीखने मिलेगा। थैंक यू।